आ रहा है मेरा फोटो? चलिए बताओ तो क्या बोले। हम पढ़ा रहे थे इधर अम्ल के बारे में पढ़ा रहे थे ना। किसके बारे में पढ़ा रहे थे? अम्ल के बारे में। किसके बारे में? अम्ल के बारे में। तो इधर नाम है, उधर अम्ल है। ठीक है, तो हमने बताया कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आंसर है इसका कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और चाय यानी कि टे, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। कैसे याद रखिएगा इसको, देखिए चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक में। तो कैसे याद रखेगा? चाय जो हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं, तो पीते नहीं है, हम टानते हैं। चाय को क्या करते हैं? टानते हैं। चाय लिए एक ही बार ना, चाय को पीते हैं मतलब टान लीजिए, पीना या फिर टानना एक ही होता है। तो चाय को पकड़ के क्या कीजिए, टान लीजिए। तो टानने से याद रखेगा टैनिक अम्ल। टानने से क्या याद रखेगा? टैनिक अम्ल। तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। कैसे याद रखेगा? चाय को पकड़ को टान लो, तो टानने से याद रखेगा टैनिक अम्ल। दही, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल। चाय को पकड़ के टान लीजिए, टानने से याद रखेगा टैनिक अम्ल। कोई दिक्कत? तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। अगला हम बोले थे सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिट्रिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिड। याद रखिएगा, जो आप लोग चाउमीन वगैरह सब खाने जाते हैं ना, वहाँ पे खालिस्तान में जाते हैं ना चाउमीन खाने के लिए, तो वो जो चाउमीन बनाता है तो वहां देखिएगा सिरका रखता है, हल्का पानी टाइप का रहता है, चीनी टाइप का सिरका रहता है। तो वो सिरका रहता है, तो एक तरह से वो क्या है, एसिड। आपको अभी बताएं, एसिड आप लोग जो शौचालय करते हैं वहां पे एसिड से आप लोग साफ करते हैं ना, किसी के चेहरा पे छिड़क दीजिए तो एसिड से क्या कर देगा? जला देगा। ठीक है, जला देता है। तो एसिड बहुत चीज क्या आता है, खराब आता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखे थे, सिरका। तो वही करता है, सिरका जो छिड़कता है ना एकदम पूरा एकदम से, हाँ मतलब उजला उजला रहता है, उसपे चीनी टाइप को तेल टाइप का रहता है, उसको देखिए दिया जाता है। ठीक है, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। एसिड समझते हैं ना, एसिड है बताएं। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिड। इमली एवं अंगूर। इमली एवं अंगूर। तो इमली जो होता है एवं अंगूर जो होता है, उसमें जो पाया जाता है टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली एवं अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल। कैसे, इसको भी याद रखिएगा। देखिए इमली यानी कि अंगूर दोनों खट्टा, दोनों क्या रहता है, खट्टा। तो खट्टा से याद रखिएगा टाइट्रिक अम्ल। टाइट्रिक अम्ल क्या याद रखिएगा? टाइट्रिक अम्ल यानी कि वो खट्टा आता है, तो खट्टा में टाइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। कोई दिक्कत? इमली में कौन सा अम्ल? इमली एवं अंगूर में टाइट्रिक अम्ल। इमली एवं अंगूर में टाइट्रिक अम्ल। उसके बाद आता है सेब। क्या आता है? सेब। तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक। अभी आपको बताएं कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाए थे। और अभी देखिए, सेब खाने से आदमी भी गोरा होता है। सेब खाने से क्या होता है? गोरा होता है। सेब कहाँ पे होता है? अपना बिहार में तो नहीं होता है, तो कश्मीर में होता है। कहाँ पे होता है? कश्मीर, जिसको कहते हैं भारत का सबसे जो मुंडा है सबसे, है ना, पीछे मैप में दिखेगा मुंडा टाइप का है, जम्मू कश्मीर। वहां पे पूरा 24 सालों भर क्या रहता है, ठंडी रहता है, बर्फ गिरते रहता है। तो वहीं क्या होता है, ये सेब होता है। ठीक है, तो सेब में, और उस सेब को खाने से दिमाग भी क्या आता है, तेज होता है। सेब खाने से दिमाग तेज होगा। जो खून रहेगा, रक्त रहता रहता है, जो ब्लड रहता है उसको क्या करता है, लाल। तो हमने कि हीमोग्लोबिन को वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो हीमो हीमोग्लोबिन, हाँ ठीक है, हाँ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ना खून का जो रंग रहता है वो कैसा रहता है, लाल रहता है। तो खून का लाल रंग होना किसके कारण होता है? सेब खाने से नहीं, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, तो सेब खाइएगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन आपका मतलब ठीक ठाक रहेगा। हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल दिखाई देता है। अब जिसका खून लाल रहता है ना, जिसका खून लाल रहता है, तो उसको पढ़ने में दिखेगा, मन लगेगा। मतलब सेब खाने से दिमाग कह सकते हैं तेज, आदमी गोरा होना। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जिसके शरीर में ठीक ठाक है तो मस्त है। हम लोग में तो 5.5 लीटर, और स्त्री सब में 5 लीटर रहता है खून। ठीक है, तो खून का लाल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर पढ़ने में मन नहीं लगेगा, सिर दर्द करेगा,
आधा घंटा पढ़ने में बाप रे बहुत दिक्कत हो जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेब में कौन सा अम्ल हो गया, मैलिक अम्ल। उसके बाद नींबू या नारंगी, नींबू या नारंगी, यहाँ पे देखिए नींबू बोले या फिर नारंगी, इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक। नींबू बोलो या फिर नारंगी, जो उसमें अम्ल पाया जाएगा कौन सा, साइट्रिक अम्ल। कौन सा, साइट्रिक अम्ल। और उसके बाद हो गया चींटी या फिर हो गया मधुमक्खी, चींटी या मधुमक्खी, चींटी या मधुमक्खी के डंक, कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। चींटी हो गया या फिर मधुमक्खी के डंक हो गया, इस सब में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाएगा, फॉर्मिक अम्ल, याद रखिएगा। उसके बाद लास्ट में बच गया टमाटर या फिर अमरूद, टमाटर या फिर अमरूद, इसमें पाया जाता है कौन सा, ऑक्जीन अम्ल। कौन सा अम्ल, ऑक्जीन अम्ल। टमाटर एवं अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जीन अम्ल। टमाटर एवं अमरूद में कौन सा अम्ल, ऑक्जीन अम्ल। और तुम इधर वाला नाम बोलो, हम इधर वाला नाम बोलते हैं, बोलो जल्दी से। एक नंबर में क्या था, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। उसके बाद बताओ चाय में टैनिक अम्ल, चाय को पकड़ के टान लीजिए, टैनिक अम्ल। सिरका में इमली या अंगूर, टाइट्रिक। सेब में मैलिक अम्ल। नींबू साइट्रिक अम्ल। चींटी या मधुमक्खी के डंक, फॉर्मिक अम्ल। टमाटर या अमरूद, ऑक्जीन, ऑक्जीन। ठीक है, ऑक्सीजन ना ऑक्जीन, ऑक्जीन होता है लगभग लगभग ऑक्जीन। कोई दिक्कत, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसको हम बंद करते हैं, ठीक है।